की थी क्या आपने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की अपने मोबाइल वाले उसमें स्टूडेंट वर्जन? यस सर की थी। कौन है? सर कौन सा ऐप है सर? कल डाउनलोड किया था क्या, वो चल ही नहीं रहा है सर, मैटलैब वाला। तो मैं लिंक भेज दूं ग्रुप पे आप लोगों को। ये सर लिंक भेज दीजिएगा, क्यों सर लिंक भेज क्या था, देता हूं, मैंने 2 पहले वो ऐप करवाया डाउनलोड था किए थे, दोनों ही नहीं चले हैं डाउनलोड सर। और लोगों से भी बच्चों से भी, तो मैं इसकी लिंक भेज देता हूं, है ना आपको, ओके सर। तो उस पर कोडिंग करके आप देख लो, ठीक है। आवाज मेरी आ रही है ना? यस सर आ रही है। गोल गोल घूम रहा है मेरा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, कोई भी एक असेंबलीज लेना है आपको, जैसे कि ये ले लिया, है ना, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया, ये 4 मान लो, 4 का कोई सिस्टम है, ठीक है, 4 का कोई सिस्टम है। So this is element number 1, element number 2, element number 3, element number 4. इन सबकी स्टिफनेस इज गिवन, ठीक है। सपोज इसका स्टिफनेस K है, इसका 2K है, इसका 3K है, इसका 4K है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है आज के एक्सपेरिमेंट का टू फाइंड द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, to find the global stiffness matrix for the assemblies shown in diagram using MATLAB, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो मैनुअली तो सभी लोग कर लेंगे इसको, क्यों बताओ जरा? यस सर। हाँ, मैनुअली सब लोग कर लेंगे। तो अभी मेरे साथ हैं कौशल यादव है। कौशल यादव, जरा बताएं इसका क्या साइज आएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स का, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्या साइज आएगा? कौशल यादव जवाब दें, सब कोई, गलत होगा तो होने दें, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित, रोहित आप बताएं इसका क्या साइज आएगा, फाइनल साइज ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का कितने बाई कितने का साइज आएगा? एक्सपेक्टेड मतलब इसका साइज क्या होगा, है ना, साइज ऑफ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज। अंकुर चौहान आप बताइए, कोई आप बस बता, इतना तो बता सकना चाहिए आपको कि क्या साइज होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, कोई भी बताएं। सर 5x5 का। 5x5, 5x5 एक बार और ध्यान से देखिए, 5x5 होगा क्या कुछ और होगा? देखो, एक तो ये नोड लेना पड़ेगा, एक ये नोड, एक ये नोड, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5। तो जितने नोड होते हैं उतने बाई उतने का ही आता है। साइज का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। So number of node is 5, degree of freedom is 1, so that's why the size will be 5 cross 5, है ना, बिल्कुल सही है। तो उसका आंसर तो 5x5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी। तो अब इसको हम मैटलैब के थ्रू कैसे करें, तो अब इसकी कोडिंग देखिए।
सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे क्लियर ऑल, देन वी विल राइट CLC। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप लोग सजेस्ट करिए पहले, आप लोग, आपको करना हो तो कैसे करोगे इसे, हाउ विल यू प्रोसीड? किसी के दिमाग में कोई सजेशन हो तो बताइए, है ना। और हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि वो केवल 4 एलिमेंट के लिए ही काम न करे, आगे भी काम कर ले। यदि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स 4 ना होके 40 भी हों, 40 एलिमेंट्स भी हों असेंबलीज में, है ना, तो सर सबसे पहले हमें वो नोड्स को बताना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है। तो नंबर एलिमेंट्स मान लो, हम मान लेते हैं NNE, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, NOE कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक वेरिएबल बना देते हैं, तो उसकी वैल्यू अभी हमारी कितनी हो गई, 4, है ना, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4, ये हो गया। आगे बताइए। सर आप जैसे नंबर ऑफ नोड्स निकालना है तो उसको हम NOE+1 कर देंगे। हाँ, नंबर ऑफ नोड्स NON है, यस सर। तो 4 NOE+1 अपने आप हो जाएगा वो तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब सर इसके आगे नहीं बता। नहीं पता, चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, है ना। सो लेट मी गिव आइडिया। मैं क्या करूंगा, देखो होना क्या है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको मिलेगी दैट इज K1, और उसका होगा E/L, है ना, E/L। तो E/L की जगह पे अब यहाँ पे हमको सीधा सीधा स्टिफनेस दे रखी है ना, तो E/L तो यहाँ आएगा नहीं, सीधे सीधे आ जाएगा K माइनस के, यही तो आएगा K1 की वैल्यू, है ना। सिमिलरली K2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 2K माइनस 2K माइनस 2K 2K एंड सो ऑन। ऐसे K3 आएगा, K4 आएगा, और फिर इन चारों को हमें क्या करना है, असेंबलेज करना है। तो ये सारा काम अब हमें कोडिंग से कराना है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे K1। मैटलैब में तो K1 ऐसे ही लेगा, सफिक्स सब कुछ तो लेगा नहीं, K1 राइट। और K1 करके हम कर देंगे इसको, इसकी स्टिफनेस K है, ठीक है, तो K ले लेंगे, K माइनस K। अब मैटलैब हमसे बोलेगा कि K इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी देखो हमने K को डिफाइन नहीं किया, है ना। और यहाँ K की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि K इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा भी नहीं है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में दे रखा है K 2K 3K 4K। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंबॉलिक वेरिएबल बना देंगे यहाँ से पहले, है ना। तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक वेरिएबल के लिए कमांड लिखेंगे SYMS, है ना, सिंबॉलिक वेरिएबल K नाम से एक सिंबॉलिक वेरिएबल होता है। तो अब ये K में कोई एरर नहीं आएगी। सो K1 हमारा डिफाइंड हो गया, सो K1 इज डिफाइंड। अब हमें सेकंड एलिमेंट के लिए K2 डिफाइन करना है, तो उसमें सिंपली क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई विल राइट 2K1, है ना, 2 स्टार आएगा, 2 स्टार K1, तो K2 is defined. Similarly, I can define K3, 3 star K1. Again, I can define K4 equal to 4 star K1. तो अब मेरे पास all I have local stiffness for all the 4 elements. K1 is the local stiffness for the first element, K2 for second, K3 for third, K4 for fourth. So I have local stiffness matrix for all the 4 elements. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो नो, जैसे K1 की वैल्यू हमने इनपुट कराई मैट्रिक्स फॉर्म में, ये क्या करवा सकते हैं हम इसमें, मतलब K1 हाँ क्यों नहीं करवा सकते, मैट्रिक्स इसको ऐसे लिखेंगे हम, मैट्रिक्स में ऐसे लिखा जाएगा K1 इक्वल टू ब्रैकेट
के माइनस के सेमीकोलन माइनस के ब्रैकेट क्लोज। ओके ठीक है सर। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब मैटलैब में इस तरह लिखना पड़ेगा। मैटलैब में किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखा जाता है, पहली रो सेमीकोलन फिर दूसरी रो, है ना। तो ये ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर K2 इक्वल टू 2K1 ठीक है, K3 इक्वल टू 3K1, ये सब ठीक है। अब हमारे पास चारों के आ गए। अब हमें इन चारों को क्या करना है, कंबाइन करना है, चारों को जोड़ के ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो ग्लोबल में स्टिफनेस मैट्रिक्स को हम ले लेंगे बड़ा की, है ना, बड़ा की। तो बड़ा की को हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना देंगे, और वो मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा, 5 बाई 5 का होगा, है ना। कितने बाई कितने का होगा, 5 बाई 5 का होगा, या नंबर ऑफ द एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब NON के बराबर होगा, है ना। तो अभी हम इसको कर देते हैं जीरोस जीरोस 5। ये कमांड मैंने आपको बताई है पहले जीरोस वाली या नहीं बताई है, बताओ। सिमुलेशन मॉडलिंग भी पढ़ा है ना आपने, ये जीरोस कमांड आपने वहां पढ़ी थी। देखो जीरो सर नहीं पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी, yes or no? सर पता नहीं सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब समझ लो पहले। जीरोस 5 का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा जिसकी साइज 5 बाई 5 होगी और उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, और हैविंग ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। इस कमांड से ये होता है जीरोस 5 का मतलब ये है। ऐसे ही एक और कमांड होती है वंस 5, है ना, वंस 5। तो उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 आ जाते हैं, 1 1 1 1 1, ऑल एलिमेंट्स विल बी 1, 5 क्रॉस 5। यदि मैं लिखूंगा जीरोस 3,4, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जिसका साइज 3 बाई 4 होगा और उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। और यदि आप केवल एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वही रोज भी है और वही कॉलम भी है। If you are providing only one value in the argument, then both are same. Rows are also 5, columns are also 5. If you are providing two values, then first value represents the number of rows, second value represents the number of columns. Zeros represents that all the elements are zero. Ones represents all the elements are one. ठीक है, क्लियर हो गई है दोनों कमांड में। चला के देख लेना आप अपने प्रोग्राम मैटलैब में, या मैं अभी चला के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसको चला के दिखा दूंगा आपको, राइट। तो मैंने इस कमांड का यूज कर लिया कि मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया जो 5 बाई 5 का है। ठीक है, अब इस 5 बाई 5 वाली मैट्रिक्स में मुझे पहली वैल्यू पोस्ट करनी है, पहली वैल्यू। तो पहली वैल्यू कहां पर पोस्ट होगी बताओ जरा, इस वाले पोर्शन पे पोस्ट होगी पहली वैल्यू। पहला जो लोकल है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, है ना। तो अब पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको आई, ये कौन सी रो है आई, ये कौन सी हो जाएगी i+1, ये कौन सी हो जाएगी i+2, ये कौन सी हो जाएगी i+3। ठीक है, 5 बाई 5 है ना, तो एक और होगी 0 0 0 0 0, ऐसे ये हो जाएगी i+4। ठीक है, तो यदि i की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट रो, i+1 मतलब सेकंड रो, i+2 थर्ड रो। ठीक है, इसी तरह से इधर भी आप देखें तो i+1 कॉलम, i+2 कॉलम, i+3 कॉलम, i+4 कॉलम। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i+1 i+1, सही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मैट्रिक्स का मैंने क्या नाम दिया, कैपिटल के।
कैपिटल के। तो देखो मैंने यहाँ कैपिटल के डिफाइन कर दिया है, कैपिटल के इक्वल टू 0s5, ये मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, अब मैं क्या लिखने वाला हूं, अगली कमांड, कैपिटल के इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल के इक्वल टू, कैपिटल के मैं दो वैल्यूज जो K1 है वो यहां पर इसमें पेस्ट हो जाए, तो कैसे करेंगे हम बताओ। इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे और I इक्वल टू 1 to 2, 1 to 2, पहली रो दूसरी रो, है ना, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस पर ही तो हमें चलो पेस्ट कराना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर आ रही है। यस सर। हाँ, तो फॉर I इक्वल टू 1 to 2, तो हम क्या लिखेंगे, के आई जे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, एक आई वेरिएबल बनाना पड़ेगा रो के लिए और एक जे वेरिएबल बनाना पड़ेगा कॉलम के लिए, ठीक है। और फिर फॉर लूप के माध्यम से हम इसको यहाँ पर इस तरह से कोडिंग करेंगे, अभी देखना आप, कि इस वाले पार्ट पर तो फर्स्ट मैट्रिक्स पेस्ट हो जाएगी, ठीक है, कोडिंग अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिकॉज टाइम नहीं है इसमें। फिर हम सेकंड मैट्रिक्स को इस वाले पार्ट पर पेस्ट करेंगे, थर्ड मैट्रिक्स को इस पार्ट पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी लूपिंग्स चलेंगी, थर्ड यहाँ आएगा और फोर्थ यहाँ आएगा और ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। वंस एक लॉजिक बन जाएगा तो ये लॉजिक केवल 4 कॉलम या 5 कॉलम या इसके लिए काम नहीं करेगा, इट कैन वर्क फॉर एनी नंबर ऑफ कॉलम्स और एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे हमने जीरोस करके 5 लिखा तो 5 into हाँ 5 की जीरो नल मैट्रिक्स बन गई। हाँ तो अगर जैसे हमने इनपुट करा है एनओ ई की वैल्यू इज इक्वल टू 4 और फिर उसके बाद एनओ एन यानी हाँ नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू एनओ ई प्लस 1, हाँ तो वो चेंज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हम इस ब्रैकेट के अंदर, जीरोस के ब्रैकेट के अंदर अगर हम एनओ एन लिख दे तो चलेगा, बिल्कुल हो चलेगा। जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा, एन की वैल्यू 5 ही तो है। मैं हाँ यस सर। लेके दिखा दिया, अभी इसको जनरलाइज करेंगे ना प्रोग्राम को, तो इसमें एन ही लिखना पड़ेगा। जी सर। यूजर जब वैल्यू देगा तो यदि एन की वैल्यू वो 40 देगा तो एन की अपने आप 41 हो जाएगी, और जब जीरोस के अंदर एन लिखा है तो वो 41/41 की नल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ वो वर्क करेगा, वेरिएबल का नाम दो या न्यूमेरिकल वैल्यू दो, में वर्क करता है मैट्रिक्स, है ना, इट विल वर्क। ओके सर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस कोडिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।